नमस्कार दोस्तों, आध्यात्मिक ज्ञान चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक हमने रामचरितमानस के बारे में जाना, श्रीमद् भागवत कथा के बारे में जाना। अब हम माँ जगज्जननी, जो सबकी माँ हैं, सबका कल्याण करने वाली हैं, जिसके नाम लेते से ही माँ उन सबको कष्ट हर लेती है, ऐसी शेरा वाली, जोता वाली माँ विजासन के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ये माँ शेरा वाली है, सबके कष्ट दुख दूर कर देती है। मन में अगर सच्ची भावना हो, विश्वास हो, तो आप एक बार माँ से कह के देखना जगदम्बे माँ आपकी विनती जरूर सुनेगी। अगर आपकी कोई इच्छा है और वो पूरी नहीं हो रही है, तो माँ शेरा वाली से एक बार प्रार्थना कर लेना, जरूर माँ आपकी प्रार्थना सुनेगी। शेरा वाली माँ कभी किसी को खाली नहीं जाने देती। अरे वो माँ है, ये वही माँ है, अंधे को आंखें देती है, कोढ़िन को काया देती है, बाझन को पुत्र दिया है तो निर्धन को माया। जब सबको सब कुछ दिया है तो हम पर भी जरूर कृपा करेगी। और इस दुनिया में पहले भी बता चुका हूँ और अभी भी बता रहा हूँ और आखिरी तक आपको बताऊँगा। इस दुनिया में आप किसी का भरोसा नहीं करना तो भगवान का करना। क्यों? क्योंकि दुनिया पर अगर आप भरोसा करोगे तो निश्चित रूप से आपको धोखा मिलेगा, दुख मिलेगा और कुछ नहीं मिलने वाला। इसलिए अगर आपको मांगने की भी जरूरत पड़े तो वो शेरा वाली, जोता वाली से मांगना, जरूर आपकी मनोकामना पूरी करेगी। माँ सबकी मनोकामना पूरी करती है तो आपकी भी करोगी। हे सिंहवाहिनी जगदम्बे, तेरा ही एक सहारा है। हे सिंहवाहिनी माँ, इस दुनिया में हमें किसी पर विश्वास नहीं है। जिन पर हमने विश्वास किया उन्होंने दुख ही पहुँचाया है। इसलिए इस दुनिया में माँ तेरा एक सहारा है और तेरे सहारे बिना हमारा कोई नहीं है। मेरी विपदाएं दूर करो, करुणा दृष्टि से और करो। संकटों के बीच घिरा हूँ माँ, आशा से तुम्हें पुकारा है। हे सिंहवाहिनी जगदम्बे माँ, तेरा एक सहारा है। अगर आपके घर में कष्ट है, विपदाएं हैं, बार बार रोग सता रहा है, तो आप निश्चित ही माँ जगदम्बे जगज्जननी से अगर विनती करोगे तो माँ आपकी विनती जरूर सुनेगी। मन में विश्वास होना चाहिए। हे सिंहवाहिनी जगदम्बे, तेरा ही एक सहारा है। इस दुनिया में आपका कोई नहीं होगा। आप कभी मदद मांगने के लिए जाइएगा, आपको लोग मना कर देंगे। वैसे ही आपको सब लोग कहेंगे कि अगर कोई ज़रूरत पड़े तो आधी रात को भी फ़ोन लगा देना। पर साहब, आधी रात को आप फ़ोन लगाने जाइएगा तो या तो फ़ोन स्विच ऑफ कर लेंगे या कोई अपना होगा मदद भी कर लेगा, पर आपकी वहाँ तक आखिरी तक मदद नहीं करेगा।
अरे कभी कभी तो डॉक्टर भी बोल देते हैं कि अब तो भगवान का सहारा है। जब कोई सहारा नहीं देता है तब माँ जगदम्बे सहारा देती है। इसलिए भक्त कहते हैं, कुमकुम अक्षते और पुष्पों से, निवेद धूप और अर्चन से। माँ को कुछ नहीं चाहिए, आपकी सच्ची भावना चाहिए, आपके अंदर का प्रेम चाहिए, करुणा चाहिए। वो माँ करुणामयी है, कृपामयी है। एक बार उसने अगर कृपा कर दी तो आपको किसी के सामने झोली फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसका जिस जिस पर छाया रहा है, जिस जिस पर उसकी कृपा रही, उन्होंने जीवन में किसी से मांगा नहीं, मांगा तो सिर्फ जगत जननी मां से मांगा। अगर परेशानी बार बार आपके जीवन में आती है तो बस इतना कह देना माँ से, भव बाधाएं हरने वाली, जन जन की बाधा हरती हो। हे माँ, आप तो सबकी माँ हो। माना मैं पापी हूँ, दुष्ट हूँ, पर बालक तो तेरा हूँ। और बालक तो ऐसा होता है कि माँ अगर कितना भी गलती करे, अगर कितना भी बालक गलती करता है तो सब डांटने को तैयार रहते हैं। अगर सब डांटने को, सब दंड देने के लिए तैयार रहते हैं तो बचाने के लिए कौन रहता है? आप भी छोटे होंगे, आपने जब कोई शरारत करी होगी तो आपको पिताजी, दादाजी, चाचा जी सब डांटने का अधिकारी रखेंगे, डांटने का अधिकारी, डांट रहे होंगे। बचाएगी कौन? माँ। ये माँ की ममता होती है। तो अगर माँ मेरे से कोई भूल भी हो गई हो तो मेरी बाधाओं को हर लो माँ, कष्टों को दूर कर दो, क्योंकि इस दुनिया में तेरे सिवा कौन है। भव बाधाएं हरने वाली, जन जन की बाधा हरती हो। मेरी भी बाधाएं हरना, जग जननी काम तुम्हारा है। अगर तुम मेरे कष्ट को दूर नहीं करोगे, मेरे रोग को दूर नहीं करोगे तो हे माँ, मैं किसके पास जाऊंगा? इस दुनिया में तेरे सिवा मेरा कौन है? अगर आप ऐसे प्रार्थना करोगे, निश्चित ही माँ आपकी झोली भर देगी। माँ शेरा वाली की तो अद्भुत कृपा है, करुणामयी है, सब कुछ दे देगी, बस मांगने वाला होना, प्रार्थना करने वाला होना। और सबने प्रार्थना करी माता से। माता सीता जी को राम भगवान पहली बार मिले तो माता सीता जी ने सबसे पहले आशीर्वाद जगदम्बे जगत जननी मैया शेरा वाली से लिया था। माँ सीता ने मैया दुर्गा मैया से प्रार्थना की थी, जगत जननी माँ से प्रार्थना की थी, हे माँ, मेरा जीवन आपके हाथ में है, मुझे ऐसा ही वर चाहिए। तो माँ ने उनकी पुकार सुन ली और माँ ने फूलों की माला सीता जी को पहना दी। माँ जगदम्बे ने आशीर्वाद दिया था, वही आशीर्वाद रुक्मणी मैया को भी द्वापर युग में दिया था। अगर हम जीवन में कुछ काम करने जा रहे हैं और वो काम कई वर्षों से अटका पड़ा हुआ है और वो पूरा नहीं हो रहा, तो आप, ये मैं मन से नहीं कह रहा हूँ, कल ही मैंने अध्ययन किया है इसका, देवी भागवत पुराण में 28 पेज नंबर पर देख सकते हो आप।
दीप का महत्व, आटे के दीप का महत्व। आप एक लोटा जल माँ भगवती के दरबार में ले जाकर एक पुष्प ले जाएं, लाल फूल, चाहे वो किसी का भी हो, और माँ से प्रार्थना कर लेना, जो आपका काम अटका हुआ है उसको आप पूरा बोल देना। माँ को पूरी विनती सुना देना, आप उसको माँ को सुना देना। सुनाने के बाद संध्या टाइम आपको 9 दिए ले जाने हैं, 9 दिए ले जाना और जगदम्बे जगत जननी से प्रार्थना कर लेना कि माँ मैं सब दूर से परेशान हो गया हूँ, ये मेरा काम है, ये मेरी इच्छा है और मेरी पूरी नहीं हो रही, हे शेरा वाली मैं आपके सहारे हूँ। 5 दिन लगेंगे, आपका निश्चित रूप से काम पूरा हो जाएगा। ये देवी भागवत में लिखा हुआ है, दीप का महत्व पढ़ सकते हो आप। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमंगलमंगल्ये शिवे सर्वार्धसाधके, शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ऐसे ही माँ की आराधना नहीं की जाती है। तुरंत फल देने वाली माँ जगजननी को कोटि कोटि नमन करता हूँ और अपनी वाणी को यहीं विराम करता हूँ।